कॉल कर सकते हैं, उनको मैसेज दे सकते हैं और उनसे कोई भी सलाह मशवरा ले सकते हैं। कोई भी आप व्हाट्सएप पे या कोई भी चीज शेयर करो, पहले उनसे पूछो। आपको कुछ डाउट लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, आपको वो गाइड करेंगे। बहुत अच्छा नॉलेज है उनको, काफी अच्छे अनुभवी हैं। तो उनको एक इस AITU में एक अच्छा पद भी दिया गया है, उसको वो बखूबी निभा रहे हैं। उसके लिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि बहुत अनुभवी वक्ता हमारे बीच उपस्थित है, तो आपको वो बारी बारी से बता भी रहे हैं। तो मैं उन्हीं को मौका देता हूँ क्योंकि मैं तो पड़ोस का ही हूँ और ज़्यादा ज्ञान देने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं, तो अनुभवियों को मैं ज़्यादा मौका दूंगा। मैं तो स्थानीय मानूँ, मेरे को यहाँ को मैं तो स्थानीय मानता हूँ। मैं भावनगर का हूँ, राजकोट का हूँ। वैसे भावनगर राजकोट तो संयुक्त ही मानता हूँ मैं। अच्छा सहयोग रहा है, हमारे साथी राजकोट से आए भी हैं और भावनगर के भी साथी अच्छी तरह सहयोग देते हैं। कहीं भी मीटिंग अटेंड करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसमें अच्छी खासी साथी लेके जाते हैं और अच्छी खासी भीड़ देख के हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। तो इसी तरह आगे उत्साहवर्धन करते रहें। तो अनुभवी वक्ताओं को मैं समय दूंगा। धन्यवाद, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। अब हमारे बीच SC/ST एसोसिएशन जेतल सर ब्रांच से पधारे श्री दिनेश आजाद जी और पी राजू जी, वो हमारे बीच पहुंचे हैं। दिनेश आजाद जी का स्वागत करेंगे हमारे धोलका से नेत्राम मीना जी। दिनेश दिनेश आजाद जी, दिनेश आजाद जी कहाँ है? अरे वहीं पाना पहना दो, वही पहना दो जाए। कोई दिक्कत है? मोहब्बत हो गई तो शादी भी हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, वो हमारे बीच पहुंचे हैं, उनके लिए तहे दिल से उनका स्वागत। पहना दो फोटो वोटो मत लेना, खाली बस कोई साथी सेल्फी नहीं लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमारे बीच पहुंचे। अब मैं पी राजू जी से आग्रह करूंगा कि वो भी आए। तो मुझे बोलते तुम यार मेरे वाला 100 आदमी ले रहे हैं, मुझे थोड़ी मैं बोला चलो वास्तव में। पोरबंदर से सिलोराज जी उनका स्वागत करेंगे। यही तो मौके होते हैं। दिशा निर्देश सही मिले तो तालियां बजाकर उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमारे बीच पहुंचे। अब मैं हमारे आप लोगों का कनेक्शन तो अक्सर बना रहता है। AGS श्री अविनाश कुमार जी से आग्रह करूंगा। अभी चालू रखो, लाओ मेरे को लाओ। अरे सर आपका लास्ट है। लास्ट नहीं, आपको तो सबको लास्ट में सुनेंगे। आपका लास्ट में सुनेंगे। अगर कोई साथी जो आया है वो अपने बीच 2 शब्द रखना चाहता है, वो स्वतंत्र है। अरे वो मित्तल आ को सकता बुला, है। मित्तल को बुला, मित्तल को। तरुण कुमार मित्तल जी आइए। और भी से तहे दिल से उनका भावनगर मंडल हार्दिक अभिनंदन करता है। तालियां बजाकर उनका स्वागत किया जाए। उपलेटा से राजेंद्र जी उनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे। तालियां बजाकर उनका स्वागत किया जाए। साथियों, कुछ कारणवश अविनाश जी बाहर गए हैं। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे महामंत्री जी से कि वो अपना वक्तव्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।
विनोद मीना जी, आज की मीटिंग के अध्यक्षता हमने विनोद मीना जी को ही दे रखी है, क्योंकि ये आपके भावनगर मंडल के अध्यक्ष हैं। तो जैसा कि प्रोटोकॉल होता है किसी भी यूनियन का कि ये जो मंडल अध्यक्ष अगर मीटिंग में उपस्थित है तो वही उस मीटिंग का अध्यक्षता करता है। तो विनोद मीना जी, हमारे जोनल पदाधिकारी मित्तल जी, सुरेश जी और पंकज जी, हमारे मंच पर उपस्थित SR मीना जी, जो कि SC/ST एसोसिएशन के इस मंडल के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, हमारे मंडल मंत्री श्री M गिरी जी और उमेश जी, और हमारे बहुत से सारे साथी SC/ST एसोसिएशन से जो पदाधिकारी हैं हमारे बीच आए, हमारे नेशनल लेवल के मीडिया प्रभारी श्री अवनीश कुमार जी, हमारे मुंबई मंडल से जो मंडल अध्यक्ष हैं प्रदीप भूवीर जी, और इस जबरदस्त डिवीजन के मंडल सचिव रोहितास जी, और हमारे भावनगर मंडल के बहादुर साथियों, भावनगर एक ऐसा डिवीजन है जहां पर मेरा ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि यहां पर मेरी एक भी मीटिंग छूटी नहीं है। अपवाद स्वरूप एक मीटिंग छूटी थी, सबसे पहली वाली, जब इसका हमारी यूनियन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। उस समय जब हम लोग नए नए खड़े हो रहे थे, या शुरुआती दौर में पहली जो मीटिंग हुई थी, जिसको मसराम मीना जी ने बड़ी मेहनत करके भावनगर मंडल में यूनिटी का स्टार्ट करने का काम किया था, हम उनको याद करते हैं। और उसके बाद संगठन के हित और कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने इस डिवीजन की जिम्मेदारी रोहितास मीना जी को और विनोद मीना जी को दिया था। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि इन लोगों ने इस मंडल को उससे कई गुना ज्यादा तेजी से और सही दिशा में ले जाने का काम किया। साथियों, आज स्वतंत्रता का 26 जनवरी, स्वतंत्रता नहीं सॉरी, आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है, और गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता का एक पार्ट है जिसमें हमको अधिकार मिले हुए हैं कि हम अपनी बात, आज आप मीटिंग कर रहे हैं तो ये गणतंत्र दिवस की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस में हमारे कुछ जो एक दिशा निर्देश इस देश के आम नागरिकों को दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की बहुत कठिन परिश्रम के बाद बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। आज भी कई देशों में उनका सब्जेक्ट चलता है, कई देशों में उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर लोग अपने देश का विकास कर रहे हैं। तो हमारे देश का संविधान लिखने के लिए उनको प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और उन्होंने बहुत अच्छे संविधान की रचना करी थी। उसकी वजह से उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारे देश में सबसे गरीब आदमी का उत्थान कैसे किया जाए। उन्होंने उसके गाइडलाइन इशू किए। स्वतंत्रता के बाद उसके आधार पर हमारा देश आगे बढ़ा और काफी प्रगति किया। साथियों, इंडियन रेलवे में जब मैं 2007 में एज ए गैंगमैन भर्ती हुआ, तो पहले ये पोस्ट पटरी वाला हुआ करता था। जब मैं भर्ती हुआ था उस समय गैंगमैन हुआ था, फिर बदला गया तो ट्रैकमैन हो गया, अब बदल के आया ट्रैक मेंटेनर 1, 2, 3, 4। मतलब रेलवे में जब कभी भी पे कमीशन आया
और ट्रैकमैनों की मांग की बात आई तो हमारे कैडर को सिर्फ नाम बदलने की सौगात दी गई। आज भी ट्रैकमैन फील्ड में काम करते समय पानी कैसे पिएगा, इसकी रेलवे में कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत नॉर्मल चीज। आज भी हम लोग आवास की समस्या के लिए लड़ रहे हैं, रहने के लिए हमारे पास क्वार्टर नहीं है, ये हमारे आइटम बन रहे हैं। आज हमारे गिरी साहब ने बताया कि बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलने जा रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपको देश का निर्माण करना है, अगर आपको देश की प्रगति करनी है, तो आपको उस देश में रह रहे सबसे निचले स्तर के व्यक्ति का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। पता लगा आप हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन डाले दे रहे हैं और हमारे यहाँ आज भी भेड़ बकरियों की तरह भूसे की तरह भर के यात्री यात्रा कर रहे हैं। यूपी बिहार की गाड़ियों में आपका रिजर्वेशन होगा, फिर भी आप अपनी सीट तक नहीं पहुंच सकते। विसंगतियां देखिए। आप नॉर्मल टिकट लेकर के अपने घर तक, हमारे देश में बहुत सारी गरीबी है भी। हमारे देश के दो पहलू हैं। अमीर देशों का अमीर लोगों का गरीब देश बोला जाता है इसे। अमीर लोगों का गरीब देश मतलब हम एक तरफ तो सीना ठोक रहे हैं कि हम बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं और दूसरी तरफ सच्चाई से छुपाया जा रहा है। छुपाया कैसे जा रहा है? मीडिया का खेल है भाइयों, मीडिया का खेल है। मीडिया केवल वो चीज दिखाती है जिससे उसको पैसे देने वाले लोगों का विकास हो, उसी का केवल नाम आए। हमारे देश की सच्चाई अगर आप देखने जाओगे तो हालत बहुत दयनीय है। अब रेलवे की अपन अगर बात करें तो आज भी हमको रेलवे में बुलेट ट्रेन से ज्यादा जरूरी जनरल डब्बों की जरूरत लगती है। एक गाड़ी में 2 डब्बे पीछे 2 डब्बे आगे, आदमी भागता हुआ, आगे जगह नहीं मिली तो पूरी ट्रेन भागता हुआ, 4-6 झोले टांगे हुआ, किसी तरह पत्नी और बीवी बच्चों का हाथ पकड़े हुए दौड़ता हुआ जाता है कि किसी तरह टेंशन से भरा हुआ किसी तरह हमको घुसने को मिल जाए। 30 घंटे की यात्रा बैठने की तो सोचता ही नहीं वो। ये हमारे देश का नागरिक है, तो उसका भी विकास आपको देखना पड़ेगा। आप उसको छोड़ करके केवल करोड़पति आदमी की फोटो दिखाओगे कि एक टाइम में 1 लाख रुपए का खाना खा रहा है, उससे देश का विकास नहीं होगा। बस वैसी ही कुछ लड़ाई हमारी संस्था की है। आज देखो, आज रेलवे में आप एक साथ भर्ती होते हैं, एक साथी आपका 2 या 3 साल में अच्छी पोस्ट में चला जाता है, रेपुटेटेड पोस्ट में चला जाता है। एक छोटी सी कहानी, एक घर में, कहानी नहीं है, सत्य घटना। 2007 में एक घर से 2 भाई सेलेक्ट हुए, एक ट्रैकमैन बना और एक बन गया पीपी। पीपी समझते ना, पॉइंट्समैन। यह झंडी दिखाते हैं लोग, 12 घंटे की इनकी ड्यूटी। इनका भी प्लेटफॉर्म पोर्टर, इनकी भी समस्या क्या है कि इनकी भी ड्यूटी जो है ना 12 घंटे की ज्यादा है। हम इसका विरोध करते हैं। इनकी भी ड्यूटी 8 घंटे से ज्यादा, यानी कि रेलवे में 8 घंटे की ज्यादा ड्यूटी किसी की नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन प्रमोशन का अगर नजरिए से देखा जाए तो ट्रैकमैन कितना भी पढ़ा लिखा हो, आप ट्रैकमैन आज की डेट में आप कोई भी डिग्री का कर्मचारी ढूंढोगे तो ट्रैकमैन में मिल जाएगा। आपको बीएड चाहिए, ट्रैकमैन में मिलेगा। आपको पीएचडी चाहिए, ट्रैकमैन में मिलेगा। आपको बीटेक चाहिए, ट्रैकमैन में मिलेगा। कोई भी डिग्री का बीएससी चाहिए, बीएससी तो नॉर्मल चीज है, एमएससी वाला मिलेगा। कोई भी डिग्री का हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड। अब समस्या ये है कि उसको गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए जीवन यापन के लिए, तो वो चला आता है। आने के बाद वो सोचता है कि अंदर कुछ परीक्षा देंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छी पोस्ट पे जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि हमारे पास अवसर की कमी होने की वजह से कहीं पर ये हालत है कि 50 पोस्ट निकली और भरने वाले सिर्फ 25। हमारे यहाँ बड़ौदा डिवीजन में 350 वरिष्ठ लिपिक की भर्ती निकली,
350 लोगों की खाली पोस्ट पड़ी हुई है और भरने वाला सिर्फ एक जूनियर क्लर्क। उसकी पात्रता थी 1900 ग्रेड पे था। आपके यहाँ 1900 वाले कितने लोग पढ़े लिखे पढ़े? रेलवे में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्लर्कों की संख्या नहीं है और वो सब काम कर रहे हैं हमारे ट्रैकमैन साथी पढ़े लिखे। आज देखो ट्रैकमैन साथी क्या क्या काम कर रहा है। चाहे घर पे लगा दो चल जाएगा, चाहे आप ड्राइविंग करवा लो वो भी चल जाएगा, चाहे आप पीडब्ल्यूआई के साथ ट्रॉलीमैन बना दो तो पीडब्ल्यूआई की जो ड्यूटी है, जो पॉइंट नापना है, एसईजे नापना है, लेवल क्रॉसिंग नापना है, वो पीडब्ल्यूआई साहब केवल निर्देश दे देते कि आप चले जाना कर लेना, वो भी कर लाता है। करता है कि नहीं करता है? अगर पीडब्ल्यूआई साहब बोलते फुट प्लेट का आज मेरा चांस है यार, मेरा मूड नहीं है, तुम चले जाओ, तो उनका जीपीएस लेकर वो फुट प्लेट भी कर लेते। यानी कि पीडब्ल्यूआई की भी ड्यूटी एक ट्रैकमैन कर सकता है, मास्टर की ड्यूटी कराओ वो भी कर लेगा। ऐसा कोई काम नहीं है रेलवे में जो ट्रैकमैन आज तक नहीं कर सकता। मल्टी स्किल, मल्टी टैलेंटेड। लेकिन समस्या क्या है कि हमारे पास अवसर की जो समानता का एक संविधान में अनुच्छेद है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। रेलवे में अगर आप गलती से भी ट्रैकमैन में आ गए तो एक अंधेरा कुआं है जिसमें आप अंदर ही अंदर बारी मारते रहो, जब निकलोगे तो 60 साल के हो जाओगे। 60 साल तक आप ढूंढते रहो कि यार ऊपर कैसे जाए, निकलने का चांस नहीं मिलता। एलडीसी की बात करते हैं कि भाई सभी में एलडीसी होती है। हमारे यहाँ जो जेई की एलडीसी निकलती है उसमें बड़े बड़े शर्त लगाए जाते हैं। बड़ी बड़ी शर्तें कैसे? आप 12वीं पास होना चाहिए, आपका फिजिक्स होना चाहिए, आपका मैथ होना चाहिए, आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप उसको भर सकते हैं। 3000 के कैडर में टोटल 100 लोग ऐसे निकलते हैं जिनके पास ये डिग्रीज होती है, ये शर्तें पूरी कर पाते हैं। 3000 में 100 लोग निकले, 9 पोस्ट या 8 पोस्ट निकली, 3000 में 8 लोग प्रमोट हुए, कितना परसेंटेज बनता है? एक ईयर स्वरूप। दूसरी जगह क्या होता है? 50 पोस्ट निकली, भरने वाले 25 खाली पड़ी हुई। मतलब रेलवे में एलडीसी के थ्रू निकलने वाली पोस्टें खाली पड़ी हुई है, लेकिन लोगों को अवसर नहीं दिया जा रहा। हम इसका विरोध करते हैं। AIRTO ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन इसका विरोध करती है, और न केवल विरोध करती है, हम ऐसा खाली मूली में विरोध नहीं करते हैं। मैं बता रहा हूं कि हमने मजबूरी में हथियार उठाए हैं, और जब कोई मजबूरी में सारे रास्ते बंद हो जाता है और हथियार उठाता है, उससे खतरनाक दुनिया में कोई कुछ होता नहीं, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। ट्रैकमैन के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जमीन में पड़ा हुआ, उसके नीचे कौन ले जाएगा? एक बार बात यह हो रही थी कि आप ज्यादा नेतागिरी मत करो, नहीं तो आपको हम ठिकाने लगा देंगे। तो मैंने पूछा कि सर अधिकतम आप क्या कर सकते हैं? बोले आपको चार्जशीट दी जाएगी। तो फिर क्या होगा? फिर बोले आपको डिकैटेगराइज कर दिया जाएगा। हमने कहा साहब 2 महीने की सैलरी देता हूं, आप मेरे को डिकैटेगराइज करवा दो और दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दो। चार्जशीट में कहीं कोई डिकैटेगराइज होता है क्या? है? लेकिन क्या है, डराने का धंधा चल रहा है, डरा डरा के लोग अपना काम निकाल रहे हैं। आप चंद कुछ सुपरवाइजरों को डरा के यूनियन वाले अपने चंदा उगाने का धंधा चला रहे हैं। उनको क्या बोलते हैं, अगर आप यूनियन का चंदा करवाओगे तो तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होने देंगे। तो इंडियन रेलवे में कोई भी ये जो यूनियन है, ये चंदा कैसे कलेक्ट किया जाए? आपको अगर एक नजरिए से देखना है तो आप एक चीज देखो कि कोई भी यूनियन अपने बॉडी में, चाहे डिवीजन बॉडी हो, चाहे जोनल बॉडी हो, चाहे राष्ट्रीय बॉडी हो, किसी को, किसी ट्रैकमैन को कोई स्थान देता है क्या? क्योंकि ये कैडर, ये जो कैडर है, हाँ बताओ,
वो लिख लिया है ना आपकी समस्या। अरे वो लिख लिया भाई, लिख लिया तेरी। भाई साहब आप अपना नाम बताएं। हितेश भाई आपका कंप्लेन एक कागज पे लिख कर देंगे। ये पंकज जी आपके बगल में खड़े हैं, मैं लिख देता हूँ। ठीक, आ जा भैया। हितेश भाई है ना, क्वार्टर की समस्या।